एक बार मिल करके ओम का उच्चारण करेंगे। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, हम आर्योद्देश्य रत्नमाला पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। अब अगला सिद्धांत है 52, अनादि पदार्थ। जो ईश्वर, जीव और सब जगत का कारण है, ये तीन स्वरूप से अनादि हैं। तीन पदार्थ स्वरूप से अनादि हैं। अब इससे अगला भी मैं साथ साथ पढ़ता हूँ क्योंकि इसका अगले से संबंध है। 53वां, प्रवाह से अनादि पदार्थ। जो कार्य जगत, जीव के कर्म और जो इनका संयोग वियोग है, ये तीन परंपरा से अनादि हैं। तो ये अनादि जो पदार्थ हैं वो दो तरह के अनादि बताए। सिद्धांत 52 में बताया स्वरूप से अनादि, और 53 में बताया प्रवाह से अनादि। दोनों में अंतर ये है, पहले तो अनादि का अर्थ समझ लें। आदि शब्द का अर्थ है उत्पत्ति, आरंभ, निर्माण, रचना। जब किसी वस्तु की उत्पत्ति होती है, उसकी रचना की जाती है, उसका निर्माण किया जाता है, तो उसको आदि शब्द से कहते हैं। अब इस आदि शब्द में नञ तत्पुरुष समास करते हैं। तो जिन शब्दों के आरंभ में कोई स्वर हो, वर्णमाला में स्वर व्यंजन होते हैं ना, तो जहाँ अगर कोई स्वर हो आरंभ में, अ आ इ ई उ ऊ री, इस तरह के स्वर हों अगर किसी शब्द के आरंभ में, तो उस शब्द से जब नञ तत्पुरुष समास किया जाता है तो वहाँ अन ऐसा जोड़ते हैं। शुरू में शब्द के आरंभ में अन जोड़ देंगे। तो अब यहाँ शब्द है आदि। आदि शब्द में पहला अक्षर आ है ना, और ये स्वर है। अ आ इ ई ये स्वर है। तो स्वर वाले शब्द के आरंभ में अन जोड़ेंगे। इस आदि में अन जोड़ दिया तो अनादि बन गया। ठीक है, तो अनादि का अर्थ हुआ जिसका आदि न हो। ये नञ तत्पुरुष व्याकरण शास्त्र में इसके 6 अर्थ बताए। उनमें से एक अर्थ है विपरीत, उल्टा। ये सबसे अधिक प्रसिद्ध अर्थ है। तो यहाँ आदि शब्द से नञ तत्पुरुष समास कर दिया, शब्द बन गया अनादि और अर्थ उलट गया। जिसका आदि ना हो, जिसका आरंभ ना हो, जिसकी उत्पत्ति ना हो, जिसकी कभी रचना नहीं हुई, अर्थात जो सदा से है, उसको बोलेंगे अनादि। तो आप अनादि शब्द का एक मोटा सा अर्थ याद कर लें, जिसका आरंभ ना हो, ये हो गया अनादि। अब यहाँ कह रहे हैं महर्षि दयानंद जी के अनादि जो हैं वो दो तरह के अनादि हैं। एक तो हैं स्वरूप से अनादि, दूसरे प्रवाह से अनादि। स्वरूप से अनादि हैं 3 पदार्थ, ईश्वर, जीव और सब जगत का कारण। सब जगत का कारण, उपादान कारण, प्रकृति। ये 3 स्वरूप से अनादि हैं। तो स्वरूप से अनादि उसको कहते हैं जिसके स्वरूप की उत्पत्ति कभी नहीं होती। अनादि, जिसके स्वरूप का आरंभ ना हो, जिसका स्वरूप सदा से हो। और ये नियम है, जो चीज़ सदा से होती है वो सदा रहेगी, कभी उत्पन्न नहीं हुई, नष्ट भी नहीं होगी, उसको स्वरूप से अनादि कहेंगे। ऐसी 3 वस्तुएं हैं। एक ईश्वर है, ईश्वर सदा से है, उसको किसी ने उत्पन्न नहीं किया, उसका कोई बनाने वाला नहीं है।
और इसी तरह से दूसरा है जीव यानी आत्मा, और तीसरा प्रकृति, सत्वरजतम मूल प्रकृति। इन तीनों की उत्पत्ति कभी नहीं हुई, इसलिए ये स्वरूप से अनादि कहलाते हैं। जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है उसके तीन कारण होते हैं, अथवा यूँ कहो जिसके तीन कारण होते हैं उसकी उत्पत्ति होती है। वो तीन कारण हैं, एक तो निमित्त कारण बनाने वाला, जैसे पाचक रोटी बनाता है, वो निमित्त कारण है पाचक। रोटी कार्य वस्तु है जिसकी उत्पत्ति होती है, और उसकी उत्पत्ति के लिए तीन कारण, पहला निमित्त कारण पकाने वाला पाचक, दूसरा उपादान कारण आटा जिससे रोटी बनाई जाएगी, उसका जो मटेरियल है, और तीसरा साधन, गैस का तवा चाहिए, गैस चूल्हा चाहिए, गैस सिलेंडर चाहिए, और चकला बेलन चाहिए, आदि आदि जितने भी बाकी साधन हैं जो रोटी बनाने में उपयोगी होते हैं, उन साधनों को बोलते हैं साधारण कारण। तो तीन कारण हुए, पहला निमित्त कारण, दूसरा उपादान कारण, तीसरा साधारण कारण। जिस वस्तु की उत्पत्ति के ये तीन कारण प्राप्त हों तो समझ लो उसकी उत्पत्ति होगी या होती है, और जिसके ये तीन कारण प्राप्त नहीं हो रहे, तीन कारण नहीं मिल रहे, तो समझ लीजिए इसकी उत्पत्ति कभी नहीं हुई। वस्तु है और फिर भी उसके तीन कारण नहीं मिल रहे, तो इसका अर्थ है वो स्वरूप से अनादि है। ये है स्वरूप से अनादि। ईश्वर को बनाने वाला कोई दूसरा निमित्त कारण मिलता है? नहीं मिलता। ईश्वर को बनाने का मटेरियल मिलता है, जिस मटेरियल से ईश्वर को बनाया गया हो, ऐसा कोई मटेरियल नहीं मिलता। और बनाने के लिए मशीन, टूल्स आदि आदि कुछ साधन वाधन कुछ नहीं। तो ईश्वर की उत्पत्ति के ये तीन कारण अनुपलब्ध हैं, अप्राप्त हैं, इसलिए ईश्वर स्वरूप से अनादि है, उसकी उत्पत्ति नहीं हुई। अब यही बात जीवात्मा पर लागू होती है। जीवात्मा को बनाने वाला निमित्त कारण भी प्राप्त नहीं है। किसने बनाया जीव को? किसी ने नहीं। जैसे ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया, वो हमेशा से है, ऐसे आत्मा भी हमेशा से है, उसको भी किसी ने नहीं बनाया। और तीसरी वस्तु प्रकृति, प्रकृति भी हमेशा से है, उसको किसी ने नहीं बनाया। तो इन तीनों का निमित्त कारण अनुपलब्ध है। तीनों को बनाने का मटेरियल, उपादान कारण अनुपलब्ध है, और तीनों को बनाने के मशीन, टूल्स, साधन, मशीनें वो भी नहीं है। इसलिए ये तीनों स्वरूप से अनादि कहलाते हैं। ठीक हो गया? ये तो हो गई एक बात, 52वां सिद्धांत, स्वरूप से अनादि। अब 53 देखिए। 53 में कह रहे हैं प्रवाह से अनादि। जो कार्य जगत, जीव के कर्म और इनका संयोग वियोग है, ये तीन परंपरा से अनादि हैं। परंपरा या प्रवाह एक ही बात है। तो ये जो प्रवाह है, इसका तात्पर्य है कि वस्तु उत्पन्न तो होगी, ये स्वरूप से अनादि नहीं है। वस्तु अनित्य है, उत्पन्न होती है, नष्ट भी होती है। इसकी उत्पत्ति के तीन तीन कारण भी मिलेंगे, निमित्त कारण, साधारण कारण, उपादान कारण, तीनों कारण भी होंगे। उत्पन्न भी होगी, नष्ट भी होगी। परंतु उत्पन्न होने के बाद जब वो नष्ट होगी, नष्ट होने के बाद फिर उत्पन्न होगी, नई बनेगी, पुरानी तो खत्म हो गई। कुम्हार ने एक घड़ा बनाया, मिट्टी से बनाया, चलो यही उदाहरण ले लेते हैं घड़े का। घड़ा एक कार्य वस्तु है। कार्य उसको कहते हैं जो चीज़ बनाई जाए, जो किया जाए वो कार्य। तो घड़ा किया गया यानी बनाया गया, क्रिएशन है, रचना की गई घड़े की। तो घड़ा कार्य वस्तु है। इसकी उत्पत्ति के तीन कारण प्राप्त हैं। निमित्त कारण कुम्हार है, कुम्हार ने घड़ा बनाया। उपादान कारण मिट्टी है, मिट्टी से बनाया, वो मटेरियल है घड़े का। और बाकी चाक, डंडा आदि वो सब उसके साधन है, वो साधारण कारण है। तो घड़ा एक ऐसी वस्तु है जो उत्पन्न भी होती है, नष्ट भी होती है। तो कुम्हार ने घड़ा बनाया, पकाया,
और बाज़ार में बेच दिया। ग्राहक खरीद के ले गया, उसने 2 साल घड़े का उपयोग किया, फिर घड़ा टूट गया। तो उसने कहा जी मेरे लिए और नया घड़ा बना दो, ये तो टूट गया। कुम्हार ने और नया बना दिया। अब जो घड़ा बनाया ये वो घड़ा नहीं है, वो तो टूट गया, ख़त्म हो गया, अब नया बना। ऐसे वो नए नए घड़े बनाता रहता है, उसका लोग उपयोग करते रहते हैं, फिर वो टूट जाते हैं, फिर ठीकरे बन जाते हैं, उसको जाके फिर मिट्टी में मिला देते हैं, और मिट्टी में मिल के फिर उसी मिट्टी से और नए नए घड़े बनते रहते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रवाह। घड़ा बना, उसका हमने लाभ उठाया, वो टूट गया, फिर नया घड़ा बना, फिर उसका लाभ उठाया, फिर टूट गया, फिर नया बनाया। तो इन वस्तुओं की उत्पत्ति भी होती है, विनाश भी होता है। उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश, ये है प्रवाह। तो अब यहाँ क्या ध्यान देना है, यहाँ कह रहे हैं प्रवाह, वैसे तो कह रहे हैं प्रवाह से अनादि। ये वस्तुएं क्या क्या नाम लिए, कार्य जगत। तो ये सारा कार्य जगत, जितनी भी प्रकृति से वस्तुएं बनाई गई वो सारा कार्य जगत है। घड़ा तो उसमें से एक उदाहरण था छोटा सा। तो सूर्य भी बनाया ईश्वर ने, पृथ्वी बनाई, पंचमहाभूत बनाए, प्राणियों के शरीर बनाए, गाय घोड़ा पशु पक्षी मनुष्य आदि। तो ये सारा जो ब्रह्मांड है ये है जगत, ये उत्पन्न हुआ, ईश्वर ने बनाया, और ये 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक चलता रहता है। उसके बाद ये नष्ट हो जाता है, फिर प्रलय हो जाती है, और प्रलय के बाद ईश्वर दोबारा बनाता है। तो ये जो जगत है, कार्य जगत, ये प्रवाह से अनादि है। उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, फिर उत्पन्न होता है, फिर नष्ट होता है। ये प्रवाह इसका चलता रहता है। अब यहाँ कहना ये चाहते हैं कि ये जो जगत है, इसका जो प्रवाह चल रहा है, इसके प्रवाह का आदि नहीं है। प्रवाह से अनादि का मतलब ये चीज़ें प्रवाह से चल रही हैं, उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती हैं, पर इनके प्रवाह का आरंभ नहीं है। प्रवाह का आरंभ कब होगा, जब ये पहली बार बनेगी। कोई वस्तु पहली बार बनाई जाए तो वहाँ से प्रवाह शुरू हुआ। ये पहली बार बनाई सृष्टि, और उसमें प्राणियों ने अपने अपने कर्मफल भोगे, फिर सृष्टि का नाश हो गया, प्रलय हो गई, और उसके बाद ईश्वर ने फिर प्रलय के बाद दोबारा बनाई। तो वो प्रवाह चल पड़ा आगे। एक बार बनी, फिर एक बार नष्ट हुई, दूसरी बार बनी, फिर दूसरी बार नष्ट हुई, तीसरी बार बनी, तीसरी बार नष्ट हुई। ये प्रवाह चल रहा है। तो इस प्रवाह का आरंभ तब माना जाए जब पहली बार सृष्टि बनाई जाए, तब हम कहेंगे कि इसका प्रवाह यहाँ से शुरू हुआ। अब महर्षि जी कह रहे हैं इसका प्रवाह का आरंभ नहीं है। यदि आरंभ मानेंगे तो पहली सृष्टि माननी पड़ेगी। एक व्यक्ति ने पूछा जी पहली सृष्टि मानेंगे तो क्या समस्या है। हमने कहा समस्या ये है कि फिर ईश्वर अन्यायकारी हो जाएगा। बोले कैसे हो जाएगा। हमने कहा जब ईश्वर पहली सृष्टि बनाएगा सबसे पहली बार, ये सिद्धांत बहुत कठिन है, जल्दी से समझ में नहीं आता, बहुत वर्षों तक चिंतन करना पड़ता है, तब जाके दिमाग में बैठता है कि पहली बार सृष्टि कभी नहीं बनी। तो लोग कहते हैं कभी न कभी, कितने भी पीछे चले जाओ, कभी न कभी तो शुरू हुई होगी पहली बार। तो हम कहते हैं भाई कितना भी पीछे चले जाओ, अगर पहली बार शुरू मान लें तो ईश्वर को कुत्ते गधे सांप बिच्छू घोड़े मनुष्य आदि सब बनाने पड़ेंगे पहली बार। जब पहली बार कुत्ते गधे पशु पक्षी बनाएगा तो कर्म से बनाएगा या बिना कर्म के बनाएगा? है कर्म कहाँ से आया? अभी तो पहली बार सृष्टि हो रही है, कर्म कहाँ से आया? कर्म तो है ही नहीं। बिना कर्म के बनाना पड़ेगा यदि पहली बार मानोगे तो। समझ में आई ना? यदि पहली बार सृष्टि उत्पन्न हो रही है तो बिना कर्म के सूअर कुत्ते गधे सांप बिच्छू मनुष्य बनाने पड़ेंगे। अब बिना अपराध के किसी को सूअर कुत्ता बनाओ, सांप बनाओ, बिच्छू बनाओ, ये न्याय है क्या? फिर अगर पहली सृष्टि मानेंगे तो ईश्वर को अन्यायकारी मानना पड़ेगा। अब आप बताइए अन्यायकारी मानने के लिए तैयार हैं तो बात खत्म होगी, फिर पहली सृष्टि हो ही नहीं सकती।
ऐसे सोचना चाहिए। तो ये दोनों बातों में टक्कर है। यदि पहली सृष्टि मानेंगे तो ईश्वर अन्यायकारी होगा, और यदि ईश्वर को आप न्यायकारी मानते हैं तो फिर पहली सृष्टि कभी नहीं हुई, फिर वो अनादि। इसलिए कह रहे हैं प्रवाह से अनादि। इसका प्रवाह अनादि है, पहली बार कभी नहीं शुरू हुई सृष्टि। ऐसा मानने पर ईश्वर न्यायकारी बनेगा। जब भी सृष्टि बनाएगा पिछले कर्मों से बनाएगा, फिर वो पिछली बार जो बनाए थे वो कहाँ से, वो उससे पिछली सृष्टि से। इसलिए प्रवाह से अनादि। तो इसका अर्थ हुआ जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है नाश भी होता है, और उसका प्रवाह का आरंभ नहीं है, वो सदा से चल रहा है एक चक्र की तरह से। उत्पत्ति नाश, उत्पत्ति नाश, उत्पत्ति नाश, ये चक्र है। चक्र में कहीं आरंभ नहीं होता, रिंग सर्कल, उसमें कहीं आरंभ नहीं होता। इसलिए ये जगत प्रवाह से अनादि है, और जीवों के कर्म वो भी अनादि है, प्रवाह से अनादि है, क्योंकि कर्म भी उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। ये उत्पत्ति और विनाश वाली चीज़ें हैं, पर इस चक्र का आरंभ नहीं है। ना तो जीवों के कर्म कभी पहली बार शुरू हुए और ना कभी समाप्त होंगे, वो हमेशा चलते ही रहते हैं। नए नए कर्म होते रहते हैं, पिछले कर्म हम भोगते रहते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर नए कर्म करते हैं। इसलिए कर्मों की उत्पत्ति विनाश तो है, पर इसका प्रवाह कहीं भी आरंभ नहीं होता, क्योंकि जीव स्वयं भी अनादि है, तो अनादिकाल से कर्म कर रहा है। इसलिए पहली बार उसने जीव ने कर्म शुरू किए हों ऐसा सिद्ध नहीं होता। तो कर्म भी प्रवाह से अनादि, और इनका संयोग वियोग। तो आत्मा का शरीर के साथ जो संयोग वियोग है, जन्म मृत्यु, ये भी प्रवाह से अनादि है, सदा से चल रहा है, क्योंकि जीवात्मा कर्म सदा से कर रहा है, इसलिए उसके फल भी चल रहे हैं। मुक्ति में जाता है, फिर वापस आता है, और परमाणुओं का संयोग वियोग होता रहता है, जिसके कारण ये प्रवाह चलता रहता है। तो ये प्रवाह से अनादि हो गया। और अगला सिद्धांत है 54, अनादि का स्वरूप। ये अब सरल है, समझ में आ जाएगा। जो ना कभी उत्पन्न हुआ हो, जिसका कारण कोई भी ना होवे, अर्थात जो सदा से स्वयं सिद्ध हो, वह अनादि कहाता है। इसकी व्याख्या मैं कर ही चुका हूँ। जैसे ईश्वर जीव प्रकृति कभी उत्पन्न नहीं हुए, और इसका कोई कारण नहीं, 3 कारण बताए थे, इनका कोई भी कारण नहीं है, इसलिए ये सदा से स्वयं सिद्ध हैं, इसको अनादि कहते हैं।